सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइड बाय टेक को और देखें आज तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण जो न्यूरॉन है जिससे तंत्रिका तंत्र की रचना होती है। बोले तो तंत्रिका ऊतक का निर्माण होता है और तंत्रिका ऊतक से मैंने बताया कि तंत्रिका ऊतक से तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है और तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत बोले तो हम तीन मुख्य अंगों के बारे में पहले से जानते हैं। पहला होता है ब्रेन जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, दूसरा होता है मेरुरज्जु जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं और तीसरा होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से निकलने वाली तमाम तंत्रिकाएं जो हमारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करती है, हमारे शरीर की क्रियाओं का समन्वय करती है। फ्रेंड्स, तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगाज करते हैं इस वीडियो का और आशा करते हैं आप इसके इंतजार में होंगे और मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर और हम जानते हैं आज फ्रेंड्स, आपने देखा होगा फिगर में न्यूरॉन एक पेड़ के समान, एक वृक्ष के टहनी के समान की रचना को मैं यहाँ विस्तार से आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ही एक वृक्षाकार रचना आपके सामने में है जिसे न्यूरॉन कहते हैं। फ्रेंड्स, यह बोलने के लिए, समझने के लिए मैंने बताया है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं न्यूरॉन के बारे में। तो न्यूरॉन के तीन भाग होते हैं फ्रेंड्स। एक को कहते हैं कोशिका काई या बोले तो कोशिका शरीर या फिर बोले तो साइटोन कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि इस भाग में जो ब्रांच के जैसी छोटी छोटी रचनाएं निकलती है उसको डेंड्राइट कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं और डेंड्रान से अनेक शाखित रचनाएं निकलती हैं छोटी छोटी, जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेल बॉडी है अर्थात कोशिका का मुख्य भाग है और इसमें पाया जाता है फ्रेंड्स हमारा केंद्रक, इसमें पाया जाता है कोशिका द्रव और इसमें पाया जाता है निसिल ग्रेन्यूल्स। हम इसके बारे में आपको रचना में बताएंगे। फिलहाल हम चलते हैं, इससे नीचे निकलती हुई आप एक रचना देखेंगे, बिल्कुल महीन पतली सी रचना। इसे भी डेंड्रॉन माना जा सकता है, बट यह अन्य डेंड्रॉन की तुलना में लंबी होती है। और मैं बताऊं फ्रेंड्स कि अगर पूरे न्यूरॉन कोशिका की मनुष्य में बात की जाए तो इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है और मानव शरीर की जो न्यूरॉन होती है, जो तंत्रिका कोशिका का होती है, वह सबसे लंबी होती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, एक्सॉन को देखते हैं। आप देखेंगे इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है, श्वान सेल और जो लंबी रचना निकलती है उसे अक्षतंतु कहते हैं। अक्षतंतु के ऊपर श्वान सेल पाया जाता है। इससे वसा की जैसी स्रावित होती है, वसा जैसी पदार्थ स्रावित होती है और यह अक्षतंतु के ऊपर एक माइलिन शीथ का निर्माण कर लेता है। फ्रेंड्स, बीच बीच में उन स्थानों पर जहां श्वान सेल नहीं पाए जाते माइलिन शीथ बिल्कुल ही ओपन होता है या बोले तो नेकेड होता है। उस स्थान को नोड ऑफ रेनवियर कहा जाता है। VBI आपके परीक्षा में पूछा जाता है। श्वान सेल का किससे संबंध है? तंत्रिका ऊतक से संबंध है। आपकी परीक्षा में पूछा जाता है नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पाया जाता है? आपको ऑप्शन दिया होगा तंत्रिका कोशिका और बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए होंगे। अब आप पूरी तरह से इसके बारे में अनजान नहीं रहेंगे इस वीडियो को देखने वाला फ्रेंड्स। मैंने बिल्कुल ही सिंपल से सिंपल भाषा में सारी जानकारी को दे रखी है और जाहिर है कि यह आपके लिए एक निराला और अनुपम और बहुत ही बेहतरीन वीडियो का सीरीज मैं लाया हूं। आप इसे देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। फ्रेंड्स, तो हम नीचे की ओर देख रहे हैं कि अक्षतंतु जो है वह हमारे मांसपेशियों में या जहां पर यह दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ती है तो इस पर टर्मिनल जो शीर्ष का भाग होता है उस पर सिनेप्टिक नोड लगा हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आगे बता रहा हूं कि यहाँ से एक रसायन एसिटाकोलिन का स्रावन होता है। फ्रेंड्स,
और इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में जो आवेग है, जो हमारी संवेदना है, वह एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे को पहुंच जाती है या फिर मांसपेशियों को जाती है और मांसपेशी निर्देशानुसार नर्वस सिस्टम के, ब्रेन के निर्देशानुसार, स्पाइनल कॉर्ड के निर्देशानुसार शरीर के क्रियाओं को संचालन करती है। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं और बढ़ते हैं। आपको फिर मैं एक बार दिखा रहा हूँ इस पूरी तस्वीर को, आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और जिससे अनजान थे उससे आज परिचित करवाएंगे। और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स जो इस पर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, पूरे के पूरे मैं लेकर आया हूँ। शायद अब भी लगता है मुझे कुछ न कुछ त्रुटि होगी, तो अगर होती है तो वह हाई लेवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से होता होगा। जहां तक सिंपल आपके बीपीएससी पीसीएस परीक्षा है उसको यह पूरे का पूरा सॉल्व करेगी, ऐसी मुझे आशा है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने अब तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के नामांकित चित्र के बारे में बताया। बढ़ते हैं आगे। तंत्रिका कोशिका की संरचना एवं कार्य दोनों को अलग नहीं कर सकते फ्रेंड्स। चलिए मैं साथ ही बताऊंगा। पहली बात जानते हैं, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। न्यूरॉन्स तंत्रिका तंत्र की मूल इकाइयाँ हैं, फंडामेंटल यूनिट है। इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मस्तिष्क है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, तंत्रिका कोशिकाएं मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई मनुष्य की बात करें 90 cm से 100 सेंटीमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। न्यूरॉन एक कोशिका है जो विद्युत आवेगों का वहन करता है। एक न्यूरॉन एक सूक्ष्म संरचना है जो 3 प्रमुख भागों से बनता है। पहला है कोशिका शरीर, सेल बॉडी या बोले तो साइटोन। दूसरा है डेंड्राइट, बोले तो डेंड्राइट्स से ही ब्रांचिंग के फलस्वरूप डेंड्राइट्स बनता है। डेंड्राइट्स की अपेक्षा कुछ मोटी होती है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा तीसरी जो रचना है उसे अक्ष तंतु कहते हैं, अंग्रेजी में एक्सन कहते हैं। आपने जाना कोशिका शरीर, आपने जाना डेंड्राइट और आपने जाना अक्ष तंतु। ये तीनों भाग होते हैं किसी एक न्यूरॉन के, किसी एक तंत्रिका कोशिका के। अब हम प्रथम पॉइंट को लेकर चल रहे हैं, हमारा जो सेल बॉडी होता है उसको। फ्रेंड्स, आपने चित्र में देखा, यह एक स्टार शेपेड रचना है। इसे कोशिका शरीर या साइटोन भी कहते हैं। इसमें केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है एवं निसिल कणिकाएं पाई जाती है। फ्रेंड्स, निसिल बॉडीज के बारे में थोड़ा विस्तार से देखें। ये निसिल कणिकाएं या निसिल बॉडीज या ट्राइगोइड पदार्थ हैं, न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। जिस झिल्ली की साइटोसोलिक सतह पर राइबोसोम के साथ एक खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फ्रेंड्स, कुछ समय पहले बताया जाता था कि यह अननोन फंक्शन करने वाले होते हैं, अर्थात इसके फंक्शंस की जानकारी नहीं है और फिलहाल यह स्थिति लगभग बनी हुई है। फ्रेंड्स, आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा नंबर है, जो भाग है तंत्रिका कोशिका का, वह है डेंड्रॉन तथा डेंड्राइट्स। फ्रेंड, चूंकि डेंड्रॉन से डेंड्राइट्स बनता है इसलिए दोनों पॉइंट को मैंने साथ रखा है। कोशिका शरीर से धागे नुमा रचना निकलते हैं जिसे डेंड्रॉन कहते हैं, जो शाखित होकर डेंड्राइट्स बनाती है या आवेग को कोशिका शरीर साइटोन से दूर ले जाता है। फ्रेंड्स, और VBI फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, डेंड्रॉन आवेग को कोशिका शरीर से में लाती है। फ्रेंड्स, यहाँ आप पढ़ेंगे। और दूर कौन ले जाती है मैं बताता हूँ, अक्ष तंतु दूर ले जाती है, इसे आप सुधार के पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है अक्ष तंतु एक्सॉन, कोशिका शरीर से निकलने वाली डेंड्राइट के समान रचना जो लंबी होती है।
ये लंबी होती है, डेंड्राइट छोटी होती है। इसे अक्ष तंतु कहते हैं फ्रेंड्स। अक्ष तंतु एक्सॉन कोशिका के से आवेग को दूर, यहाँ फ्रेंड्स मैंने बिल्कुल ही सही लिखा है, आवेग को दूर, ऊपर आप पढ़ेंगे साइटोन में लाती है। कौन? डेंड्रॉन लाती है। और यह आवेग नीचे अक्षतंतु के द्वारा पास करती है, अर्थात अक्षतंतु कोशिका से आवेग को दूर दूसरे तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन में ले जाती है, या फ्रेंड या मांसपेशियों में ले जाती है, जहां एक विशिष्ट कार्य को अंजाम देती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दो न्यूरॉन या दो तंत्रिका कोशिका जहां मिलती है फ्रेंड्स, एक का डेंड्रॉन और दूसरे कोशिका का फ्रेंड्स जो सिनेप्टिक जंक्शन होता है, दोनों के संयुग्मन के स्थान को सिनेप्टिक जंक्शन बोलते हैं या सिनेप्स बोलते हैं। लाल से मैंने इसे रंग रखा है। VBI क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन कि सिनेप्टिक जंक्शन कहाँ पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे अक्षतंतु के अनेक धागेनुमा रचना निकलते हैं फ्रेंड्स। अक्षतंतु का जो टर्मिनल पॉइंट होता है, नीचे का भाग होता है, धागेनुमा रचना निकलती है जिस पर सिनेप्टिक नोड होता है। और इससे फ्रेंड्स आप याद रखेंगे एसिटाकोलिन नामक रसायन निकलता है। VBI फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में संदेशों का संवहन करती है। हम नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स श्वान कोशिकाओं के बारे में। फ्रेंड्स श्वान कोशिकाएं, दरअसल अगर मैं बताऊं तो ये हमारे तंत्रिका कोशिका का कोई भाग नहीं है, कोई पार्ट नहीं है, बट ये फैट को स्रावित करती है और अक्षतंतु के ऊपर माइलिन का आवरण बनाती है, माइलिन शीथ बनाती है फ्रेंड्स। और यह अक्षतंतु का इंसुलेटिंग मटेरियल है फ्रेंड्स। जैसे हम लोग बिजली के तार पर देखते हैं कि कवर चढ़ी रहती है अचालक मटेरियल की, जिससे हमें करंट का अनुभव नहीं होता है फ्रेंड्स। उसी प्रकार इस अक्षतंतु के ऊपर माइलिन शीथ का बोले तो श्वान कोशिकाओं से स्रावित फैट का लेयर बना रहता है फ्रेंड्स। यह इंसुलेटिंग मटेरियल का कार्य करते हैं फ्रेंड्स और सिग्नल आवेग को और भी फास्ट ट्रेवल करवाते हैं। तो आप इसे याद रखेंगे। बहुत ही मेहनत के साथ, काफ़ी अध्ययन के बाद मैंने न्यूरॉन की कोशिका की संरचना और उसके कार्य के बारे में आपको लाया है। और तमाम जो परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं, अगर परीक्षा में भीतर जा कर के आपको ये एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करेगा तो आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर दिखाई पड़ेंगे, ये मटेरियल ज़रूर दिखाई पड़ेंगे। फिलहाल इसकी चर्चा किसी भी एग्ज़ाम में बहुत कम की जा गई है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आते रहेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल हमने कोशिश किया है कि आपको भविष्य में दिक्कत ना आवे और आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखकर बिल्कुल अपरिचित न रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हम 30 क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। हो सकता है कुछ क्वेश्चन रिपीट हो, बट इतने कम समय में इतने मटेरियल को लाना बहुत ही कठिन कार्य है फ्रेंड्स। चलिए आगे MCQ टाइप क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन है, भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित होता है फ्रेंड्स। तो बार बार मैं इस MCQ टाइप क्वेश्चन में चर्चा कर देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, सेरिब्रम के बारे में, प्रव मस्तिष्क के बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में, कि अगर किसी फंक्शन पर आपको संदेह हो तो उसका उत्तर लगभग 80% आपको सेरिब्रम ही होगा, क्योंकि सेरिब्रम में हमारा जो सेरिब्रम होता है बोले तो प्रव मस्तिष्क होता है, और फ्रेंड्स हमारे मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। यह सबसे बड़ा हिस्सा होता है, सबसे विकसित होता है।
इसमें भूख, प्यास, भय, तृष्णा, त्याग और सारी भावनाओं का जन्म होता है। यह कहें तो एक मस्तिष्क का संपूर्ण हिस्सा है। मिड ब्रेन में देखने और सुनने की शक्ति का आभास होता है। मेडुला ऑब्लांगाटा से मेरुरज्जु निकलता है। फ्रेंड्स, मैंने बताया था मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं से संबंधित है। आप इस फैक्ट को बिल्कुल ही नोट कर लेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार नोट कर लेंगे और पूरा तमाम का तमाम MCQ इन्हीं रचनाओं के तरफ घूमता है। आप इसे याद कर लेंगे, आप इसे गांठ बांध लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो भूख लगने और भोजन से तृप्त की अनुभूति करने का केंद्र है फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर 1 का बी, हाइपोथैलेमस, जिसे फ्रेंड्स हम सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, अर्थात मास्टरों का मास्टर, मास्टर ग्लैंड, पीस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, और सुपर मास्टर बोले तो हेड मास्टर। और ये है आपका हाइपोथैलेमस। कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? चार के चारों हाइपोथैलेमस, इसके नीचे थैलेमस और मस्तिष्क के आधार पर पीस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड और ये एक पिनियल ग्लैंड होती है फ्रेंड्स। चारों के चारों कहाँ? मस्तिष्क में पड़ोसी हैं, एक दूसरे के पड़ोसी हैं, कुछ कुछ दूरी पर। आप इसे याद रखेंगे। चारों के चारों पूछा जाता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। थाइमस कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में। हाइपोथैलेमस कहाँ पाई जाती है? फ्रेंड्स, थैलेमस के नीचे ब्रेन में। पिनियल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? फ्रेंड्स, ब्रेन में। चारों के चारों ब्रेन में। और ब्रेन है मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी व्हिच कंट्रोल्स एंड रेगुलेट overall functions of our body together with the endocrine system, as we know, which we have discussed in my last video. And now the question number 2, सेरेब्रम किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो यह मस्तिष्क से संबंधित है, अभी मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 3, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है फ्रेंड्स? आंख मूंद के लगाएंगे। पूरा मस्तिष्क बोले तो सेरेब्रम। और सबसे विकसित भाग कौन है फ्रेंड्स? तो वह है सेरेब्रम। आगे क्वेश्चन नंबर 4, किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है फ्रेंड्स? तो वह होते हैं मस्तिष्क की कोशिकाओं में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर 5 है फ्रेंड्स। हमारा मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1350 ग्राम यहाँ दे रखा है। दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। अभी मैंने बताया मेडुला ऑब्लांगाटा। देन मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मेडुला ऑब्लांगाटा के नीचे क्या होता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है, रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण करता है। मुंह में इमली को देखकर पानी आना प्रतिवर्ती क्रिया है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूरॉन? व्हाट डू यू मीन बाय नर्व सेल? न्यूरॉन क्या है फ्रेंड्स? तो यह है आपके तंत्र की आधारभूत इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। श्वसन का नियंत्रण। श्वसन का नियंत्रण फ्रेंड्स, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, आप पढ़ेंगे श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो वह है 8 का बी, मेडुला ऑब्लांगाटा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता फ्रेंड्स? तंत्रिका ऊतक में कोई विभाजन नहीं होता फ्रेंड्स। आप इसे याद रखेंगे, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर सबसे लंबी कोशिका, लगभग 1 मीटर लंबी होती है, 90 cm से 1 मीटर लंबी। 11 बुद्धि का केंद्र पूरा मस्तिष्क में
सेरिब्रम में। राइट, 11 का ए, 12 का सी फ्रेंड्स। ईईजी का प्रयोग मैंने बताया। ईईजी का प्रयोग गतिविधि, किसकी गतिविधि फ्रेंड्स? तो ब्रेन की गतिविधि 4 दे रखे हैं। हृदय की गतिविधि, फेफड़े की, मस्तिष्क की, मांसपेशियों की। आप याद रखेंगे मस्तिष्क की गतिविधि। और फ्रेंड्स यहाँ आप ईसीजी से कंफ्यूज मत होना। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, यह हृदय की गतिविधि से संबंधित है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित हैं 2। फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। मैंने बताया था, मैंने पढ़ाया था, आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 अगर देखें परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या सम्मिलित है फ्रेंड्स? तो मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे कि सभी तंत्रिकाएं परिधीय तंत्रिका तंत्र में सम्मिलित होती है फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स। आवेग को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ले जाने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। उसे कहते हैं फ्रेंड्स संवेदी तंत्रिका। आप हमारी थ्योरी को पढ़ेंगे, पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, जिसका ऑप्शन नंबर ए यह बिल्कुल ही सही आंसर है फ्रेंड्स। संवेदी तंत्रिका का अन्य नाम है अपवाही तंत्रिका। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के तरफ। नियामक उद्दीपनों या सूचनाओं का केंद्रीय तंत्रिकाओं तंत्र से संवेदी अंत तक ले जाने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन, तो चिंतन हो, किसी प्रकार की संवेदना को ग्रहण करने की बात हो, भूख हो, प्यास हो, सारे का सारा नियंत्रण कौन करता है? प्रमस्तिष्क बोले तो सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज द पार्ट ऑफ द होल ब्रेन बोले तो अग्र मस्तिष्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स। मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका? याद रखेंगे 31 जोड़ी तंत्रिका। नेक्स्ट है कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिका निकलती है फ्रेंड्स? तो ये 12 जोड़ी होती है, आप इसे भी याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मैंने बताया रचना के पॉन्स, सेरिब्रम और मेडुला ये मस्तिष्क के पश्च मस्तिष्क के भाग हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। कॉर्पस कैलोसम, मैंने बताया कि मस्तिष्क जो सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम, 2 गोलार्धों में बना होता है, दोनों के बीच संयोजी उत्तक की रचना कॉर्पस कैलोसम पाई जाती है। रंगीन कर रखा है मैंने थ्योरी में, आप इसे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। अगर परीक्षा कठिन होगा, आप कहेंगे कि सर मैंने नहीं पढ़ा, तो इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब आप ही देंगे अगर मेरे थ्योरी को आपने नहीं पढ़ा। आगे है क्वेश्चन नंबर 23 फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस माध्यम से सूचना का संचालन करती है? तो बोले इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में। मैंने बताया एसिटाकोलिन नामक रसायन, और मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में। दोनों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, न्यूरोलॉजी, इसे भी याद रखेंगे। अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी,
ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, जितने भी लॉजी हैं, जितने भी कल्चर हैं, सेरिकल्चर, पाइसिकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सारे कल्चर को एक जगह मैं कल्चर करूँगा और सारे लॉजी को एक जगह मैं लॉजी में बदलूँगा। आप देखेंगे हमारा जो कंक्लूडिंग वीडियो होगा इस बायोलॉजी का अंतिम। मैंने अभी बायोलॉजी को पूर्ण रूप से आपको देखने कहाँ दिया है, आगे मौका दें, आप देखेंगे बायोलॉजी किसे कहते हैं, इसके फादर कौन हैं और बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। अभी तो हम सिर्फ चल रहे हैं जंतुओं को लेकर, बोले तो जूलॉजी को लेकर। हम बोटनी के बारे में भी कुछ संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। आपकी परीक्षा में फाइटो हार्मोन की बात होती है, प्रकाश संश्लेषण की बात होती है, श्वसन की बात होती है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्या क्या होता है, आप इसके साक्षी बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड, 25 है हमारा। ऑप्शन नंबर ए, न्यूरोट्रांसमीटर्स। सिनेप्टिक जंक्शन से निकलने वाले रसायनों को क्या कहा जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर, तंत्रिका प्रेषियाँ। क्वेश्चन नंबर 26 और इसका संबंध भी है फ्रेंड्स हमारे सेरिब्रम प्रमस्तिष्क से। प्रमस्तिष्क से संबंध है फ्रेंड्स बुद्धि और चतुराई का, बोले तो आईक्यू का। सारे के सारे लगभग इससे संबंधित हैं, कुछ को छोड़कर। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। तापमान का नियंत्रण, बार बार बताया, अब बताने का मन नहीं करता। मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में बताया, मैंने थ्योरी में बताया, फिर ऑब्जेक्टिव में बता रहा हूँ। हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी व्हिच कंट्रोल्स द मास्टर ग्लैंड, बोले तो पिट्यूटरी ग्लैंड, and it also regulates the temperature of our body, and it is the hypothalamus super master gland. Now to question number 28, बुद्धिमत्ता या आईक्यू को कौन नियंत्रित करता है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन नंबर सी। कौन करेगा फ्रेंड्स? तो हाइपोथैलेमस करेगा, सुपर मास्टर ग्लैंड करेगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। मेनिंजीज संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है फ्रेंड? मैंने बताया, नहीं तो सुन लें। मेनिंजीज किसको कहते हैं? मस्तिष्क के आवरण को मेनिंजीज कहते हैं। इसके 3 स्तर होते हैं फ्रेंड्स। पहला आप याद करें फ्रेंड्स, पहला होता है ड्यूरामीटर, पहला ड्यूरामीटर, दूसरा आर्केनोइड, तीसरा होता है फ्रेंड्स, याद कीजिए, तीसरा होता है आपका पायामीटर। ड्यूरामीटर, बायोमीटर और मध्य का जो होता है फ्रेंड्स वह क्या होता है? आर्केनोइड होता है। तीनों के तीनों स्तर में एक तरफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, यह मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है फ्रेंड्स। और चलिए हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चल रहे हैं। मानव शरीर के किस अंग के पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? तो फ्रेंड्स मस्तिष्क की होती है। कहते हैं जो हमारे शरीर का सबसे बेहतरीन अंग है, बोले तो ब्रेन, बोले तो मस्तिष्क, जिससे हमारे बुद्धि और चेतना का विकास होता है। सारी भावनाएं जहाँ पर निर्मित होती है, सोचने की, समझने की, देखने की सारी केंद्र जहाँ स्थित होती है। बट इसके अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। अगर आपसे पूछे सबसे अधिक तो लीवर आप याद रखेंगे। और इसी के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। गुड नाइट, आई वांट टू सी यू अगेन।